हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकली शुभम। तो अगेन इस वीडियो में अब हम बात करेंगे एसबीआई आईटी ऑफिसर का जिनका रिटन क्लियर हो गया है। तो आगे के हमारे क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर है इंटरव्यू में, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और हमें इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और एक्सपेक्टेड डेट क्या है इंटरव्यू स्टार्ट होने की। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बाकी जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी एग्ज़ाम्स इंटरव्यू लाइंड अप है, उनमें उनको हेल्प मिल सके मेरे वीडियोस के थ्रू। तो चलिए, सबसे पहले अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका सिलेक्शन हुआ है रिटन में एसबीआई आईटी ऑफिसर में। अब जो है मेन जो स्टेप हमारा है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट हमारा मेरिट बनेगा और देन उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो बस एक स्टेप रह गया है अपने सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन से आप। तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में जैसे कि पहले तो मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँगा कि जैसे स्केल 1 पे इस बार तो इन्होंने फ्रेशर रखा है कि जो फ्रेशर्स हैं वो भी एलिजिबल है। तो इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इन सब का तो मैंडेटरी नहीं है, बट जिनके पास ऑलरेडी जो वर्किंग है तो उनके पास अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो वो अपना अपना तैयार कर लें। इसके अलावा आपसे वो मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक जगह लिखा हुआ है, जैसे कि आपको तो अभी कुछ दिनों में आपको कॉल लेटर आएगा कि आपका इंटरव्यू इस दिन शेड्यूल है। जैसे लास्ट टाइम जो हुआ था एलएचओ में, लोकल हेड ऑफिस, तो हर एक सिटी में जैसे मुंबई हो गया आपका, फिर दिल्ली, फिर लखनऊ, पटना, इस तरीके से अलग अलग एलएचओ एसबीआई में जो लोकल हेड ऑफिस कहा जाता है वहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। और ये इंटरव्यू लास्ट टाइम जो मार्च में हुआ था उसमें इन्होंने डायरेक्ट ये 1-to-1 इंटरव्यू नहीं था, जैसे कि बाई पर्सन आप जा रहे हैं, वहाँ पे पैनल बैठा हुआ है और आप वहाँ पे आपका इंटरव्यू चल रहा है। पूरा इंटरव्यू वर्चुअल हुआ था। वहाँ पे आपसे डायरेक्ट एसबीआई हेडक्वार्टर मुंबई से ही पैनलिस्ट जुड़े हुए थे हमारे। जब आप इंटरव्यू के लिए, जैसे मान लीजिए मेरा लखनऊ एलएचओ है, तो लोकल हेड ऑफिस एसबीआई में जब मैं गया था तो वहाँ पे प्रोजेक्टर पे वो पूरे पैनलिस्ट दिख रहे थे मेरे को, और मुझे एक इंटरव्यू रूम में बिठा दिया गया और मेरे डिस्टेंस पे अराउंड 10 फुट या 15 फुट के डिस्टेंस पे प्रोजेक्टर लगा हुआ था और मेरे पास एक माइक रखा हुआ था जिसको कि मुझे ऑन करना था जब मुझे बोलना था, और जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे ऑफ करना रहता था। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है, वर्चुअल पूरा इंटरव्यू होता है ये। तो आपको उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए अपने सामने में, आप जो भी बोल रहे हो बिल्कुल क्लियर बोल रहे हो, उनके तक आपकी बात पहुँचनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत ये टेक्निकल वाला ग्लिच कभी कभी आता है, बट आपको अपने तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन करना है और अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियरली उनके सामने रखना है। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में और क्या क्या है। जैसे पहले तो हो गया आपका जो कॉल लेटर देंगे वो ले जाना है, उसका कॉपी हो गया। और इसके अलावा ओरिजिनल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 3 सेट कॉपी मांगे थे लास्ट टाइम। तो जब से 10th का मार्कशीट हो गया, और जैसे उसके बाद से 12th मार्कशीट प्लस जो सर्टिफिकेट होता है वो, उसके बाद ग्रेजुएशन में बीटेक, जिन्होंने बीटेक सीएससी आईटी, इन सब के जो आपके सेमेस्टर वाइज जितने मार्कशीट हैं, और इसके अलावा डिग्री जो है उन सब का ओरिजिनल प्लस 3 सेट ऑफ कॉपी लास्ट टाइम मांगा था। तो अपना कॉपी ऑलरेडी रेडी करा सकते हैं, बाकी कॉल लेटर में सारा कुछ दिया रहेगा आपको क्या क्या लाना है। बट मैं पहले से बता रहा हूँ कि इसी पैटर्न पे ही आपके इंटरव्यू होंगे, तो और डॉक्यूमेंट्स यही सब मांगे जाएंगे। बाकी दूसरा हो गया आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी आप आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, एक आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ के लिए आप अगेन या तो 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं, या फिर और भी जो आपके पास कार्ड है आइडेंटिटी कार्ड टाइप, उसमें से आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा डिग्री सर्टिफिकेट मैंने बता ही दिया, यूजी में, अंडर ग्रेड में जो आपका डिग्री है सर्टिफिकेट है वो चाहिए। और इसमें तो वर्किंग तो मैंडेटरी नहीं है, इसमें लास्ट टाइम जैसे सैलरी स्लिप मांगा था 3 मंथ्स का, फॉर्म 16 मांगा था, एक्सपीरियंस लेटर प्लस ऑफर लेटर ये सब भी मांगा हुआ था। और सबसे मेजर चीज़ इसमें दिया हुआ, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर सर्टिफिकेट का क्या करें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था एक लाइन में कि जिनके पास सर्टिफिकेशन है इस डोमेन में उनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर जिनका सर्टिफिकेशन है वो क्या उन्हीं का केवल सिलेक्शन होगा, क्या उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, जो हम फ्रेशर हैं, जो अभी बीटेक जस्ट पास आउट किए हैं, जो जिनके पास ना कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, क्या उनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जिनका ऑलरेडी वर्किंग है 1-2 साल 3 साल से। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर उनको वर्किंग ही चाहिए था तो वो पहले जो उनका पैटर्न था 2 ईयर एक्सपीरियंस पे हायर करते थे डायरेक्ट स्केल 1 के लिए, उनमें उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता था आईटी में, और अलग अलग रोल स्पेसिफिक में वो अपना
सिलेक्शन और एडवर्टीज़मेंट निकालते थे, बट इस बार उन्होंने फ्रेशर को भी मौका दिया है। तो आप इसे तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा या फिर आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। बस आपको इंटरव्यू में अच्छा करना है। आपका जो इंटेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे एसबीआई में ज्वाइन करके मैं जो आप जो टेक्निकली जो इसकी टेक्निकल बैच है ये पूरा, आप टेक्निकली कितना साउंड हो, आपको बेसिक चीज़ें आती है कि नहीं, वही आपको जज करेंगे वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली जिनके पास सर्टिफिकेशन है थोड़ा सा एज, और मैं भी मानता हूँ कि एज मिलेगा, बट उसके लिए भी आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना रहेगा। और सर्टिफिकेशन में ये नहीं कि कोई भी आपने यूडीमी से कर लिया या फिर कोर्सेरा, प्लूरलसाइट, इन सब के सर्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेंगे। सर्टिफिकेशन वही चलेंगे जो या तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का हो, या जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, या फिर इसके अलावा आपका एडब्ल्यूएस, ओरेकल, इन सब के जो मतलब रिकग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब के ही आपके सर्टिफिकेशन माने जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आप कहीं का भी सर्टिफिकेशन आरके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहीं से भी कोचिंग का कहीं का उठा के आपने सर्टिफिकेशन लगा दिया तो वो वैलिड ही नहीं है, माना ही नहीं जाएगा। तो या तो आपके पास है सर्टिफिकेशन तो आप प्लीज़ उसको प्रेजेंट कीजिए इंटरव्यू में, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप इंटरव्यू में इतना अच्छा कीजिए कि आपको सर्टिफिकेशन का कोई आपके सामने ये रही ना कि हाँ सर्टिफिकेशन वाले को ही सेलेक्ट करना है, आपको ना करें। तो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन ढंग से कीजिए। तो ये रही बात सर्टिफिकेशन की, आपका डाउट ये क्लियर होगा। बाकी अब बात करें इसके अलावा रिज्यूमे ऑब्वियसली मांगेंगे, जिन्होंने उसमें जो रिज्यूमे भी अपलोड कराया था, तो इसमें भी एक डाउट है कि क्या सर जो हमने एप्लीकेशन फिल करते समय जो रिज्यूमे लगाया था वही लेके जाना है, या फिर हम उसको हम दूसरा जो अपडेटेड रिज्यूमे है वो लगा सकते हैं। तो आप अपडेटेड रिज्यूमे भी ले जा सकते हैं वहाँ पे। आपका जो भी अपडेटेड रिज्यूमे, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है या फिर कोई प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है जो आप शोकेस करना चाहते हैं पैनलिस्ट के सामने, तो आप ले जा सकते हैं। हालांकि वो जब आई थिंक लास्ट टाइम जो हुआ था उन्होंने 3 सेट रिज्यूमे का मांगा भी था, तो इस बार क्या करते हैं मेल के थ्रू वो मंगाते हैं, क्योंकि इस बार 2500 समथिंग कैंडिडेट्स हैं, तो वो आई डोंट थिंक कि वो मेल पे सारे कैंडिडेट्स का ये रिज्यूमे वगैरह और बायोडाटा मंगाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या रहेगा, बट जो लास्ट टाइम का जो प्रोसीजर था वो मैं बता रहा हूँ। तो रिज्यूमे यस, अगर आपके पास अपडेटेड है तो प्लीज़ आप अपडेटेड रिज्यूमे लगाइए। बाकी अब बात करते हैं हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो देखिए IBPS का जो एसओ का इंटरव्यू होता है या फिर और भी बाकी जो बैंकिंग इंटरव्यू होती है, उसमें थोड़ा बहुत आपसे जैसे जनरल बैंकिंग के बारे में पूछते हैं कि बैंकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर जो भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती है वो सभी पूछते हैं। यहाँ पे SBI ये रिक्रूटमेंट टेक्निकल डोमेन के लिए कर रहा है, तो SBI इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट डोमेन। वो आपसे जिनका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछेंगे कि आप क्या काम करते हो, आपका प्रोजेक्ट में जो भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो बैंकिंग में कैसे हेल्प करेगा, हमारे SBI के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से वो आपको टारगेट करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। आप जो भी सपोज करो आप जावा से हो या डॉटनेट से हो, तो डॉटनेट में अगर आपने MVC पे काम किया हुआ है, या फिर जावा में आपने स्प्रिंग बूट पे काम किया है, या फिर पाइथन आपने यूज़ किया है किसी प्रोजेक्ट में, या फिर डेटा एनालिटिक्स में हो, SQL यूज़ कर रहे हो, पावर BI यूज़ कर रहे हो, तो आप कैसे ये सब आपका जो भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है बैंकिंग के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो ये सब आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना। आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में A to Z सब कुछ पता होना चाहिए। क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का बिजनेस क्या है, आपका आर्किटेक्चर क्या है, आपका उसमें क्या रोल है, और डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें आप क्या करते हो, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये। अब एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा, और इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे लास्ट टाइम, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए एक एक करके, जैसे पहले तो जो भी असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था एडवर्टाइजमेंट में, आप एक बार उसको गो थ्रू करो, उसमें क्या लिखा हुआ है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या वो आपसे मैच करती है, आपके जो आप वर्किंग जो भी वर्किंग है वो उनसे मैच करती है नहीं करती है, फिर जो फ्रेशर है वो भी देखें, और वो जो डिस्क्रिप्शन दिया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसी से अपने कंटेंट को अलाइन करें। कि जो भी आप कंटेंट अपना प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो वो कीवर्ड्स को अपने इंटरव्यू में पक्का लाओ कि हाँ अगर उसमें डेटाबेस के बारे में दिया है या नेटवर्किंग के बारे में दिया हुआ है या क्लाउड से रिलेटेड कुछ दिया है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है तो उस टर्मिनोलॉजी को आप इंटरव्यू में शोकेस करो, जिससे कि लगे कि हाँ इस बंदे को इसके बारे में नॉलेज है एंड हमारी जो रिक्वायरमेंट है यही सब है। तो एक बार आप जो भी नोटिफिकेशन आया था स्टार्टिंग में, और या फिर मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा वापस से, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से आप एक बार देखो, उसको नोट डाउन करो एक एक करके, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इंटरव्यू में। बाकी और क्या ट्रिक्स है, क्या टिप्स हैं, वो मैं अभी शेयर करूँगा। तो चलते हैं आगे। जो
देखिए, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एसबीआई का पूरा उसका वो बैलेंस शीट निकाल लो और चीज़ें जितना क्या उसकी इनकम है, मतलब कितनी रेवेन्यू हो रही है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास अब इंटरेस्टेड हो आप कर सकते हो। बट एज अ टेक्निकल पर्सन आपको कुछ चीज़ें एसबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्योंकि फ्रेशर हो तो पूछ सकते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस बेस पे तो हो नहीं रहा है। तो हम सेफर साइड हम अच्छे से प्रिपेयर करें। तो पहले तो मैं बोलूँगा, एक तो फर्स्ट थिंग है आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से रेडी होना चाहिए। डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको अपने बारे में अच्छे से बताना है। उसमें क्या क्या बताना है, आपका नाम होना चाहिए, आप नाम बताओ, अपने पेरेंट्स के बारे में, मदर फादर इन सब के बारे में बता सकते हो, क्या नाम है, क्या ऑक्यूपेशन है। इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन या फिर जो एजुकेशन है 10th 12th ग्रेजुएशन। उसके बाद आपके पास जो भी प्रोजेक्ट है, अगर जो वर्किंग नहीं है तो जिनके से बीटेक कंप्लीट हो गया, उसके बाद से उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है या फिर इंटर्नशिप किया है, क्या उसके बारे में किया, वो सब दिखा सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब एक अच्छे से मैं बाकी आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा आपको किस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, इंट्रोडक्शन आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और यार टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चैट जीपीटी का यूज़ करो, चैट जीपीटी को ही पैनलिस्ट बनाओ, कहो कि यू आर द एसबीआई इंटरव्यूअर एंड आई एम गिविंग द इंटरव्यू। उसके बाद से क्वेश्चंस पूछो, क्रॉस क्वेश्चन आपसे करेगी एक एक करके। मैं तो ऐसे ही प्रिपेयर करता हूँ, जो मैंने एसबीआई के टाइम भी किया था, फिर जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं हार्डली मेरे को 6-7 डेज़ मिले थे प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं दिन भर चैट जीपीटी से ही अपना इंटरव्यू लेता था, कि उससे मैं बोलता था कि यू आर द इंटरव्यूअर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड आई हैव टू गिव इंटरव्यू ऑन दिस डेट, आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डेटा एनालिटिक्स। तो वो एक एक करके क्रॉस क्वेश्चन मुझसे करता था, जो भी मैं आंसर उसमें टाइप करता था, ये सब चीज़ें कि मैं ये बोलूँगा, तो उसके बाद से और क्या मैं बोलता था उससे कि क्या क्रॉस क्वेश्चन इसमें किया जा सकता है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन आपका अच्छे से होना चाहिए। बाकी दूसरा जो है आपका प्रोजेक्ट, अगर जो वर्किंग है आपको प्रोजेक्ट के बारे में आगे मैं बोल रहा हूँ अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और जो वर्किंग नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बनाया होगा या फिर इंटर्नशिप में, उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो कि कैसे आपने उसमें अपना, आपकी क्या रोल था, आपने कैसे उसमें परफॉर्म किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये दूसरा हो गया। बाकी इसके अलावा बात करें, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई एसबीआई। जब आईटी कंपनी इतना हमें पे कर रही है, तब हम एसबीआई में क्यों आना चाहते हैं। बहुत सारी आईटी कंपनीज है, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल, इसके अलावा एटलेशियन, या फिर जो सर्विस बेस्ड कंपनीज भी है, कॉग्निजेंट, टीसीएस, इन्फोसिस, ये भी एक्सपीरियंस के साथ अच्छा आपका पे बढ़ेगा। तब आप एसबीआई में क्यों आना चाहते हैं, तो आपका परफेक्ट एक रीज़न होना चाहिए। सबका रीज़न डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट यार मैं यही कहूँगा, ये मत दिखाओ कि सिक्योरिटी के लिए या फिर ये सब चीज़ें फिर आपको दिखाता है कि हाँ आप अपने में कॉन्फिडेंट नहीं हो कि गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योर रहेगा, वो आपको ही पता है बस, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है अंदर। बट ये पैनलिस्ट के सामने ये सब शो करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ सरकारी नौकरी है इसलिए मैं आना चाहता हूँ, या फिर सिक्योर है, स्टेबल है, ये सबको पता है। पैनलिस्ट भी जानते हैं कि कैंडिडेट्स क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो भी इसीलिए रिक्रूटमेंट करेंगे कि कैंडिडेट्स भी अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ, आईटी सेक्टर में भी। तो ये आपको ही पता होना चाहिए, आपको इसमें क्या दिखाना है, आपको क्या आंसर करना है। आने वाले वीडियोज़ में अच्छे से एक एक करके डिस्कस करूँगा। बट मैं यही बोलूँगा कि आपका खुद का रीज़न होना चाहिए, ये नहीं कि गूगल कर लिया या चैट जीपीटी कर लिया। चैट जीपीटी आप कीजिए, बट उसमें भी आपका पर्सनल इंटेंट। अब जो वर्किंग है तो वो बता सकते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं आईटी कंपनी में, कैसे एसबीआई बेटर है, या फिर जो फ्रेशर है बिल्कुल, तो वो बता सकते हैं एसबीआई के बारे में जो उनकी अच्छी बातें हैं, या फिर जो भी अभी नए नए इनके अभी जो जैसे योनो ऐप है, योनो ऐप के बारे में कैसे कैसे इनके फीचर्स हैं, हम उसमें और क्या एडवांसमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एसबीआई बढ़ रहा है तो उसमें कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इन सब के बारे में आप अच्छे से प्रिपेयर करना है और तब बताना है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन एसबीआई। तो एक तो ये हो गया। बाकी उसके बाद बात करें तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा वेब एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड है। हाँ, दूसरा अबाउट एसबीआई। एसबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए एसबीआई क्या है। एसबीआई के जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा सब कुछ एसबीआई के हर एक चीज़ के बारे में, कितने कहाँ ब्रांचेज हैं, क्या है, कैसे है, ये सब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिक पता रहो कि एसबीआई क्या काम करता है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ, इतना पता होना चाहिए, चेयरमैन कौन है, ये 3-4 चीज़ें होगी। बाकी इसके अलावा आपके डोमेन से टेक्निकली एसबीआई जो है
क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स एसबीआई आगे इन फ्यूचर करना चाह रहा है। उनके वेबसाइट पे आप जाओगे ना, हर एक चीज़ बताया हुआ एसबीआई ने क्या क्या अभी तक, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ मैंने अपने नोटबुक में लिखा था उनके वेबसाइट पे जा जाके, अबाउट करियर स्कोप, अबाउट एसबीआई में कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ बता रहा हूँ। जैसे एसबीआई के जब आप साइट खोलोगे तो वहाँ पे आप देखोगे उसमें की मैट्रिक्स वगैरह बताया है कि 6 की ट्रेड्स एसबीआई लुकिंग इन एन एम्प्लॉयर। तो जैसे एक होता है, फर्स्ट है विलिंगनेस टू लर्न, टीम प्लेयर, तीसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, चौथा है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोटेंशियल, पांचवा है एनालिटिकल एबिलिटी एंड सिक्स्थ है अडेप्टेबिलिटी। तो ये जो है की ट्रेड्स जो एसबीआई दिखा रहा है कि हमें एक एम्प्लॉय के बारे में चाहिए, तो आप वो इंटरव्यू में खुद दिखाओ कि हाँ ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, इसलिए मैं एसबीआई में और मैं एसबीआई के लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ। तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। बाकी एसबीआई क्या क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे इसमें फॉरेन ऑफिस भी एसबीआई में है, कितने कंट्रीज़ में है ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी ग्रोथ ओरिएंटेड कल्चर है, इन सब के बारे में। और एसबीआई के प्रोडक्ट्स क्या हैं डिजिटल, तो जैसे मैंने एक लिखा हुआ है योनो एसबीआई ऐप, ये तो सबको पता है। इसके अलावा योनो बिजनेस एसबीआई एप्लीकेशन भी है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, जैसे और साइबर सिक्योरिटी में क्या एसबीआई कर रहा है, तो उसमें भी इनका सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इनके सेशन लेयर सिक्योरिटी लगे हुए हैं। लॉगिन सिक्योरिटी में जैसे आप देखते हो तो कैप्चा वगैरह, फिर वर्चुअल कीबोर्ड भी प्रोवाइडेड है। मोबाइल बैंकिंग में योनो लाइट एसबीआई है, योनो बिजनेस एसबीआई है, एक है एसबीआई क्विक। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये एसबीआई के प्रोडक्ट्स हैं और ये डिजिटली क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं, इन सब के बारे में मैंने नोट डाउन किया। तो ये सब आप अच्छे से खुद से भी रिसर्च करके आप लिख सकते हो, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी ये क्वेश्चन है योनो का फुल फॉर्म क्या है, तो ये पूछा जा सकता है ऑब्वियसली। अगर आप वहाँ पे योनो कर रहे हो, योनो ये है, योनो का ये प्रोडक्ट है, पूछ सकते हैं आपसे, ओके टेल मी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ योनो। तो आपको पता होना चाहिए योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। तो ये सब चीज़ें बेसिक, ये आपके अवेयरनेस के बारे में बताते हैं कि आप एसबीआई से अगर आप इंटरेस्टेड, एसबीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कितना एसबीआई के बारे में रिसर्च किया, कितना आप जानना चाहते हैं, क्यूरियस कितना हो। तो ये सब अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो और बाई चांस अगर ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए तो आप स्टैंड आउट करोगे बाकी कैंडिडेट्स, क्योंकि वो दिखेगा कि आप ऑब्वियसली आर मच मोर इंटरेस्टेड और आप इतने अच्छे से प्रिपेयर किए हो, हर एक चीज़ जान रहे हो, तो बाकी कैंडिडेट से कहीं ना कहीं आपको स्टैंड वो मिलेगा, आपको एज मिलेगा। तो बाकी डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड आप देख सकते हो क्या क्या, जैसे कोई बैंकिंग डोमेन में ही काम कर रहा है अपने आईटी कंपनी में, तो उससे अपने आप को इंटरलिंक कर सकता है कि येस आई एम वर्किंग इन बैंकिंग डोमेन और ये चीज़ें हैं वहाँ पे ये है, तो एसबीआई में हम इस तरीके से मेरा जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आईटी कंपनी में है उससे मैं बिल्कुल मैच करता हूँ, और इस तरीके से अपने को जस्टिफाई कर सकते हो जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई यू आर सूटेबल कैंडिडेट, या फिर क्यों वाई शुड आई सेलेक्ट यू, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी मेन अगेन बता रहा हूँ, आपका प्रोजेक्ट और टेक्निकल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी ये सब तो अलग से मैं प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 2500 प्लस कैंडिडेट्स हैं, तो ये सब अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एज मिलेगा, इस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सब हो गया आपको। बाकी आपको रिज्यूमे में आप जो दिखा रहे हो, रिज्यूमे को एक एक वर्ड, क्योंकि रिज्यूमे सामने रखेंगे, रिज्यूमे में आप फेक नहीं कर सकते हो कि मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया, कोई ऐसा वर्ड उठा के पूछ देंगे, वो ऐसा शो करेंगे कि उनको कुछ आता ही नहीं है। वो कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी व्हाट, लाइक सपोज कोई भी आपने उसमें लिख दिया है कि मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है जावा में या फिर डॉट नेट में, तो उसमें पूछेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपने क्या क्या, कैसे आर्किटेक्चर क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हाउ यू हैंडल दिस, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होती है, उसकी यूआई कैसे डिज़ाइन हुआ, बैकएंड कैसे हुआ, तो पूछे जा सकते हैं। तो जो आप लिख रहे हो आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए। फेक करोगे एक जगह पकड़े जाओगे, आपको फिर आप ही के लिए वो नेगेटिव है। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं वो उसको ही लिखो, या फिर जो किया हुआ है इधर उधर से भी, लेकिन उसके बारे में अगर आप अच्छे से नॉलेज लेके जा रहे हो, मैंने आपको वहाँ जस्टिफाई करना है कि हाँ आप जो भी लिखे हो आपको आता है। तो या तो आप जो रिज्यूमे में लिखो अच्छे से उसको थोड़ा एनालिसिस करो और एक एक चीज़ उसके बारे में पता कर लो, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से पढ़ लो, इस तरीके से प्रिपरेशन की जा सकती है। क्योंकि
क्योंकि हार्डली 10-15 डेज़ के बाद से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट टाइम का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा मैंने बता ही दिया वाई वांट टू ज्वाइन एसबीआई, इसका क्या रीज़न आप दे सकते हैं। अबाउट प्रोजेक्ट हो गया। तो और इसके अलावा जैसे बेसिक जो अपने जैसे कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ते हैं बीटेक टाइम पे, ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे आप फ्रेशर जा रहे हो तो आपसे तो वो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हर एक चीज़ पूछेंगे नहीं कि ये क्या होता है वो क्या होता है। अगर आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आपसे वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। बेसिक में क्या, बेसिक में जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपसे ये क्रिप्टोग्राफी वगैरह के बारे में, डिजिटल सिग्नेचर, जो लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर ऊप्स से। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऊप्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लास, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस के जो टाइप्स हैं, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको SDLC जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके फाइनल जो आपका जो प्रोसीजर होता है डिप्लॉयमेंट तक, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। और इसके अलावा आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इन सब के बारे में क्योंकि पूछ सकते हो। ज़्यादातर वो जनरलिस्ट में ही, जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप के अगर बैठेंगे पैनलिस्ट, तो वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, कि आप सॉफ्टवेयर जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या क्या हम उसमें कंसिडर करते हैं, तो उसका पूरा लाइफ साइकिल बताइए, पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर में पूछ सकते हैं, लिंक लिस्ट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत। तो आपका पहले तो प्रोजेक्ट अगर कोई आपने फाइनल ईयर में किया है, ये मैं फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया है, इंटर्नशिप किया, वो अच्छे से प्रिपेयर करें। रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा ये 3-4 जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए ये ढंग से कर ले। इतना अगर आप कर लेते हो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। बाकी एक और चीज़ मैं बता दूं, SBI अपने अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट के लिए जाना जाता है। इसको प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा फिर भी लिस्ट में नाम नहीं दिखेगा। तो वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर लक भी कह सकते हैं कि क्या उनका, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन किया था, और इंटरव्यू देने के बाद भी आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में नाम ही नहीं था। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया। तो और मेरे सीनियर्स ने बताया था इंटरव्यू में जाने से पहले भी कि भाई उम्मीद मत रखो, गिव योर बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, इसमें होना होगा तो दे विल सेलेक्ट यू, नहीं तो आने वाले जो भी इंटरव्यूज़ होंगे, जो भी रिटन टेस्ट है, फिर उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। फिर मैंने वही किया। अब देखो वहाँ स्केल 1 में सिलेक्शन होता, यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डायरेक्ट मेरा स्केल 2 में हो गया। तो आपका जो भी मेहनत है कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दी गए। तो आप एकदम पूरा वो मत हो जाना कि मेरे को बस यही क्लियर करना। ऑब्वियसली आपका इंटेंट यही होना चाहिए, बट अगर नहीं भी होता है तो आने वाले टाइम में बहुत सारे और वैकेंसीज आ रहे हैं, उसके लिए ढंग से प्रिपेयर करना है और अपना बेस्ट देना है। और जो कैंडिडेट्स को मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप यहाँ पे ग्रुप लिंक अपना शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। अगर मॉक इंटरव्यू आप मेरे से देना चाहते हो तो मॉक इंटरव्यू भी मैं कंडक्ट करा दूंगा। उसमें क्या क्या और हैक्स क्या है, किस तरीके से हम और प्रिपेयर कर सकते हैं, जो मेरे कंटेंट है वही मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो जिन जिन को अपना इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, मेरे से मॉक इंटरव्यू देना है, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा आई विल शेयर विद यू गाइस। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।